जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स में सीमा और अवकलज का अध्ययन कर रहे थे। इसके भाग 3 तक हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोगों को इसमें भाग 4 का अध्ययन करना है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब कोई फंक्शन है और हमको उसकी सीमा ज्ञात करनी है और हम उसको जो परिमेय फलनों को सॉल्व करने की जो विधियां थी उसके हिसाब से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके अनिर्धार्य रूप को हटा नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि सीरीज एक्सपेंशन का सहारा लिया था कि कुछ फलनों को जैसे कि मान लीजिए आपने में बहुत सारे आपको दिखाए थे कि साइन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन या किस एल्जेब्रिक फंक्शन जो दो पदों के रूप में लिखा है जिसका हम लोग बहुपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो वो कुछ सीरीज थी जो आपको हमने लर्न करने के लिए कही थी, क्योंकि उनका उपयोग करके हम जो है कुछ विशेष फलनों को सॉल्व करते थे। उसी में हम लोगों ने 5 टाइप की स्थितियां पढ़ी थी और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज है बच्चों लघु गणक का उपयोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक हम लोगों ने देखा था और प्रतिस्थापन विधि देखी थी कि जहां पर हम लोग x के स्थान पर मान लीजिए कि लिमिट अगर आपकी x टेंड्स टू a लिखी हुई है तो जो है उसको हम लोग क्या कर देते थे, x इज इक्वल टू a प्लस एच करते थे और लिमिट हम लगाते थे h टेंड्स टू 0। जैसे जैसे h का मान 0 की ओर प्रवृत्त होता था वैसे वैसे x का मान a की ओर प्रवृत्त होता था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। लेकिन बच्चों, जिस तरह से हर विधि की लिमिटेशन, एक मेथड हमने देखा और उसके लिमिटेशन पे दूसरा मेथड आया, दूसरे की जहाँ पर लिमिटेशन हुई हमने तीसरी प्रोसेस देखी। तो हर विधि की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। तो अब हमारे सामने जो है कि जब कोई फंक्शन किसी फंक्शन की पावर के रूप में दिया हो, यानी कि हम लोगों ने घात वाले फंक्शंस देखे हैं, लेकिन जब किसी फलन के ऊपर किसी फलन की पावर हो तब हम उसे किस तरीके से करेंगे। तो अभी तक की जितनी विधियां थी, अब सीरीज के ऊपर बच्चों हम लोग सीरीज का एक्सपेंशन तो कर नहीं सकते हैं, वो बहुत लेंदी है और आपके कोर्स के बाहर की भी चीज है। तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, लघु गणक फलनों का उपयोग करते हैं, लघु गणक विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि फाई एक्स एक x का फलन है और फाई एक्स टू दी पावर साई एक्स के रूप में अगर हमको फलन की सीमा ज्ञात करनी है तो इसमें सबसे सुविधाजनक क्या रहेगा, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा फलन दिया हुआ है उसे हम मान लेंगे कि वो जैसे y बराबर एफ एक्स के फॉर्म का होता है फलन। अब यहाँ पर y बराबर है साई एक्स, फाई एक्स टू दी पावर साई एक्स। तो इस पूरे होल फंक्शन को हम y के बराबर मान लेंगे। तो सपोज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे लेट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। इस पूरे फलन को हम y के बराबर मान लेंगे। अब टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा log y और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। ये फलन हमारा जब हम दोनों पक्षों में log लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब जिस तरीके से हमको लिमिट निकालनी थी, चूंकि हमको इस फलन की लिमिट निकालनी, तो अब हम यहाँ पर लिमिट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x log 1 प्लस x। अभी भी हम इसमें क्या है कि डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। आप रख के इसको चेक करेंगे तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, सीरीज एक्सपेंशन का सहारा लेना है। तो अब log 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हम जानते हैं कि किस तरीके से log 1 प्लस एक्स को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि log 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। 1 अपॉन एक्स बच्चों बाहर रहेगा। अब यदि अगर आपको याद है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फलन आगे बढ़ता चला जाएगा। अब क्या करना है बच्चों हम लोगों को, अब चूंकि ये 1 अपॉन एक्स है, या तो हम 1 अपॉन एक्स को अंदर ले जाएंगे या फिर हम देख रहे हैं कि x जो है वो प्रत्येक पद में कॉमन है, तो हम x को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालने पर ये फलन कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x को हमने बाहर निकाला तो x अपॉन x, अब यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, 1 बचा रह जाएगा। यहाँ से x की पावर जो है एक एक रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने x को बाहर निकाल लिया है। अब इस x से ये x जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फलन में अनिर्धारिता थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब हमारा फलन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह हो गया है जिसमें हम डायरेक्टली लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो अब लिमिट पुट करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका चूंकि 1 क्या है, फ्री फ्रॉम लिमिट टर्म है, 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 के बराबर। लेकिन अभी क्या है इधर आपका, दूसरे वाले साइड में क्या है, हमको y का मान निकालना है और हम इधर क्या है, log y। तो जब हम log को एक साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, e के बराबर। तो यानी कि हम देखेंगे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि हमें एक ऐसे फंक्शन का मान निकालना था कि जहां पर फलन के ऊपर फलन की पावर दी हुई थी, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट था। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो फलन हमारा अनिर्धारित फॉर्म का हो जाता था। 0 अपॉन आप देखेंगे 0 टू द पावर इन्फिनिटी, जब हमने आपको बताया था कि किस टाइप के फलन जो होते हैं इनडिटरमिनेट कहलाते हैं, कौन सी वैल्यूज होती हैं अगर किसी फंक्शन में कोई मान रखने पर आती हैं तो उन्हें हम इनडिटरमिनेट कहते हैं। तो डायरेक्ट हम इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी और विधियां पढ़ी थी वो वहां पर सक्सेसफुली अप्लाई नहीं होती है, या अगर अप्लाई होंगी तो आपका जो प्रोसीजर होगा वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, लॉगरिथमिक का यूज़ करते हैं। तो जब हम लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद हमारे फंक्शन का जो है वो रूप बदल जाता है, फिर भी अनिर्धारिता खत्म नहीं होती है, तो हम इसके पिछले वाली विधि में आते हैं, क्योंकि अब हमारे पास हमको log 1 प्लस एक्स के रूप में एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जिसका सीरीज एक्सपेंशन हम जानते हैं कि उसको हम और किसी दूसरे तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म है वो वहाँ से रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद से जो अब हमको यहाँ पर बच्चों एक गलती होती है कि हम
लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब भी आप लॉग का फंक्शन लेके या लॉग लेके दोनों साइड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इस चीज को आपको फोकस करना बहुत जरूरी है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वो लॉग वाई है, और हमको वाई का मान निकालना है, क्योंकि हमने वाई बराबर मान रखा है लिमिट, यहाँ पर लिमिट भी लगा दीजिए, x टेंड्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, log y दिया हुआ है। तो यहीं पर क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बच्चों यहाँ पे भूल नहीं जाना है, जो यहाँ पर log y था, यहाँ पर log y था, अगले स्टेप में आप उसको दिखाएंगे कि आपने log को दूसरे साइड, मतलब y को log से फ्री कर दिया, यानी कि log को उस साइड ले गए हैं, और log जब अपोजिट साइड में जाता है, ट्रांसफर करते हैं, जिस तरीके से प्लस वाली चीज माइनस होती है उसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो जाता है, उसी तरीके से log जो होता है वो आपका एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो अब 1 है, एक्सपोनेंशियल पे गया तो e टू दी पावर 1, जो कि e के बराबर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। और इसे कब अप्लाई करना है, जब कोई मतलब मान लीजिए फंक्शन आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। अब बच्चों हर टाइप के फंक्शन हम लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट है आपकी त्रिकोणमितीय सीमाएं, कि त्रिकोणमितीय फलन हम लोग जानते हैं, मुख्यतः हम लोग 2 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको जो है सीमा का बीजगणित भी बताया है, और सीमा के बीजगणित में हमने कुछ मेथड्स आपको बताए थे कि जब कोई फंक्शन 2 फलनों के योगफल के रूप में लिखा रहता है या उनके ऋण अंतर के रूप में लिखा रहता है तो लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है और उसी तरीके से डिवीजन में होता है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्यतः साइन और कॉस का अध्ययन करेंगे, और साइन और कॉस की सहायता से हम शेष फलनों को निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं, tan को साइन अपॉन कॉस करके, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट पुट करके हम लोग tan का मान निकाल सकते हैं। यदि tan का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम cot का निकाल सकते हैं, साइन के द्वारा कॉसेक का और कॉस के द्वारा सेक का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इसीलिए हमने आपको सीरीज एक्सपेंशन में जब लिखवाया था तो साइन, कॉस और टैन का सीरीज एक्सपेंशन लिखवाया था, उसे आप लोग याद कर लेंगे और उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय सीमाओं को हल करेंगे, देखेंगे कि इनका क्या रिजल्ट आता है। और त्रिकोणमितीय सीमा में जो रिजल्ट हमको मिलता है उसको हम आगे आने वाले प्रश्नों में एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 हम आपको दिखाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हेन साइन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा के लिए उसका मान 0 होता है, फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा का मान जो है आपका 1 के बराबर होता है। किस तरीके से हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे, इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आपको यहाँ पर पहले से दे रखा है, सिर्फ इसी रिजल्ट को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अब हमको ये देखेंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पर वैसे आप डायरेक्टली भी वैल्यू रखते हैं तो आ जाता है, लेकिन हम इसको जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसका जो है एक्सपेंशन लिखेंगे। अब साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस आपका होता है एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो है डायरेक्टली लिमिट पुट कर इससे जो है चूंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग
x के स्थान पर थीटा, ये सीरीज एक्सपेंशन हुआ साइन का। अब चूंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा थीटा क्यूब, थीटा टू दी पावर 5 एंड थीटा टू दी पावर 7। जो x के फॉर्म में दिया था वो साइन x का एक्सपेंशन था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने साइन को जो है थीटा के फॉर्म में लिया है, तो बस हमें क्या करना है, x को थीटा से रिप्लेस कर देना है। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 फिर प्लस 0 और एक एक इस तरीके से ऑल्टरनेट आता जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि जब भी किसी साइन थीटा, अब यहाँ पर थीटा दिया हुआ और थीटा टेंड्स टू 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब आगे हम कहीं पर प्रश्न हल करेंगे जो मिश्रित फलन के रूप में आपको फंक्शंस दिए रहेंगे, और वहां पर अगर कहीं साइन थीटा आपको दिया है और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो आपको इतना बड़ा सीरीज एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देन कॉस थीटा जो है वो आपका 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कॉस का एक्सपेंशन हमको मालूम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए आपका y बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा। तो हम जो है कॉस थीटा का एक्सपेंशन हमको मालूम है, क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है वो फ्री फ्रॉम, ये तो सूत्र हो गया आपका, से हम रिप्लेस करेंगे थीटा से, यहाँ पर थीटा के फॉर्म में दिया था। इसे मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुक्स में आपका एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली क्या करना है कि आपको जो है एक्स को थीटा से क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो अब जो है हम लिमिट को पुट कर सकते हैं। लिमिट पुट करने पर आप देखेंगे कि ये 1 माइनस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर आ गई है, 1 के बराबर आ गई है। और यही रिजल्ट हमको वेरीफाई करना था। अगेन जिस तरीके से हम लोग साइन थीटा वाले को फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आगे क्वेश्चंस में, इसी तरीके से अगर प्रश्नों को हल करते समय हमें कहीं पर भी कॉस थीटा मिलता है और उसकी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 दी हुई होती है, तो वहां पर हम तुरंत इमीडिएटली 1 रख सकते हैं। वहां पर हमें बार बार उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा है, तो इसकी लिमिट जो है वो आपकी 1 के बराबर होती है। इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज कर लेते हैं हम y बराबर आपका दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड साइन थीटा अपॉन थीटा, ये आपका दिया हुआ है। अब हमें साइन थीटा का एक्सपेंशन जो है वो मालूम है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस, तो x के स्थान पर चूंकि अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर अब हम डायरेक्टली रख देते हैं। 2 क्वेश्चन से आप लोग यूज टू हो गए होंगे। तो यहाँ पर हम थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ये चीज है। और आपका अपॉन में भी क्या दिया हुआ है,
थीटा दिया हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि थीटा जो है सीरीज एक्सपेंशन के प्रत्येक पद में क्या है, कॉमन है, तो हम थीटा को जो है सीरीज से बाहर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम थीटा को सीरीज से एक थीटा की सिंगल पावर को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थीटा आपने बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस आपका थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन, इसी तरीके से सीरीज बढ़ती जाएगी और डिनोमिनेटर में भी आपका एक थीटा है। तो क्या होगा, इस थीटा से ये थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं जो फलन की अनिर्धारिता थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है आपका यहाँ पर वो क्या है, फ्री फ्रॉम थीटा है, और रेस्ट टर्म में हम जो है क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 एंड सो ऑन। तो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यही रिजल्ट हमको शो करना था। और जिस तरह से प्रीवियस केसेस में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा वाले फंक्शन को एज अ फॉर्मूला यूज किया था, इसे भी हम एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, करेंगे जहां पर भी हमको ये आएगा। बच्चों जो अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, डिफरेंशिएशन। जैसा कि हमने आपको चैप्टर का नाम ही है आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव। अभी तक आपने क्लास 11th की मैथमेटिक्स में, चूंकि लिमिट आपके लिए एकदम नया है, और उसी तरीके से डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में देखा होगा क्लास 11th में। तो वास्तव में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस क्या होती है, डेरिवेटिव किसे कहते हैं, और लिमिट के जरिए किस तरीके से हम डेरिवेटिव पर पहुंचते हैं, हम इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है पहले समझाने के लिए। कोई भी जैसे y जो है x का फलन है और उसे हम y बराबर fx से डिनोट कर सकते हैं। तो fx का मान कुछ भी हो सकता है। अगर हम सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लीनियर फंक्शन, अगर मान लीजिए ax प्लस b के टाइप का, या फिर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन, सपोज दैट एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर लेकर के एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक जनरल रिजल्ट पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल से चल रहे हैं और किस तरीके से इस एग्जाम्पल से हम अपने फंक्शन को जनरलाइज करेंगे। तो इसे बहुत केयरफुली देखेंगे। यहाँ पर हमने माना है y बराबर जो है एक्स स्क्वायर, y जो है x का एक फलन है, और x का जो है x का जो प्रारंभिक मान है वो 3 है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम एक सारणी दिखाएंगे कि अगर हम x के मान में कोई वृद्धि करते हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए कि y फलन है x का, तो हम उसे किस तरीके से दर्शाते हैं, y बराबर fx से दर्शाते हैं। जहां पर x आप पढ़ चुके हैं डोमेन है और y क्या होती है, रेंज। और उससे भी अगर हम चले तो x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू है और y क्या है उस पे डिपेंडेंट है। यानी कि को पढ़ेंगे x जो है वो आपका स्वतंत्र चर है। तो x का मान हम जैसे भी लेंगे तो y का मान क्या होता है, हमेशा ही x के मान पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमने x का मान 1 रखा है और उसके सापेक्ष हमको y का कोई मान प्राप्त होता है। फिर जो है x की जो है वैल्यू को अगर हम थोड़ा बढ़ाते हैं या घटाते हैं, दो तरीके से हम x के मान को बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बढ़ाना और घटाने से ज़्यादा जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ कि परिवर्तित करते हैं, यानी कि डोमेन में जो हम इंक्रीमेंट लगाते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y भी क्या होता है हमारा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो अब डोमेन में चेंज
के रिस्पेक्ट में आपका क्या है, रेंज में चेंज हो रहा है। और डेरिवेटिव क्या होता है कि डोमेन के चेंज के रिस्पेक्ट में जो रेंज में चेंज होता है उसकी दर को मापता है। कैसे मापता है ये हम अगली कक्षा में देखेंगे और ज़्यादा अच्छे से। तब तक के लिए आपका लिमिट खत्म हो चुका है। तो लिमिट में आपको गृह कार्य के रूप में जितनी भी आप, चूंकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज दी हुई है आपके एनसीईआरटी की बुक में, तो आप प्रत्येक प्रश्न को, जितने हल उदाहरण हैं और साथ ही साथ अभ्यास के अंत में लिमिट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, आपको सभी को हल करना है। तभी आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना हो गया?